हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एंड मैंने इसके पहले 3 वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। इसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज 4th वीडियो है, लास्ट वीडियो है। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। और जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए आप लोगों ने किताब में देखा होगा ना कि डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है केल्विन में, केल्विन से चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये ना एक फार्मूला बार बार याद करना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना कि सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, वो तो ईजी होता है क्योंकि 273 को ऐड करना है, माइनस करना है, तो आसान होता है। फ़ारेनहाइट का जो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जो चेंज करना है ना, वो फार्मूला थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो बार बार हम भूल जाते हैं। तो आज हम ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं आपको कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि फार्मूला का डेरिवेशन आप समझते हैं हम लोग। देखिए समझते हैं हम लोग क्या चीज़, ये एक फार्मूला है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फार्मूला कैसे बना हुआ है। सबसे पहले फार्मूला में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्सियस, क्योंकि हमको पहला है सेल्सियस में चेंज करना है। सेल्सियस माइनस, देखिएगा यहाँ पे क्या है। सबसे पहले क्या है कि जो भी थर्मामीटर होता है, अगर जिसमें डिग्री सेल्सियस से मेजरमेंट होता है, तो वो वाला ये है। दूसरा क्या है फ़ारेनहाइट, तीसरा क्या है हमारा केल्विन है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि डिग्री सेल्सियस वाला है, तो पहले हम लोग लिखते हैं सी। क्लियर है। सी मतलब क्या हुआ कि उसमें कितना मेजरमेंट हमको दिख रहा है। उसमें से क्या करते हैं कि 0 डिग्री को माइनस करते हैं। ये 0 डिग्री पता है क्या है, 0 डिग्री क्या है, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। ये सारा का सारा जो है ना वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। सी माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सी माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू फ़ारेनहाइट का अगर थर्मामीटर होगा तो एफ लिखेंगे माइनस। और फ़ारेनहाइट का जो थर्मामीटर होता है उसके अकॉर्डिंगली वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट बाई, और 212 डिग्री क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। लेकिन फ़ारेनहाइट वाला जो थर्मामीटर होता है उसके अकॉर्डिंगली जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री होता है, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, और ये क्या है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। फिर वापस से जाएंगे केल्विन वाले में जाएंगे। केल्विन वाला अगर थर्मामीटर होगा तो केल्विन को क्या लिखेंगे, माइनस 273 क्या है, ये है मेल्टिंग पॉइंट। 373 क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला फार्मूला को ध्यान से देखिएगा ना, तो क्या हमको सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है कि हमको सी निकालना है, तो सी माइनस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, एफ माइनस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, के माइनस मेल्टिंग पॉइंट बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। मतलब नीचे सब सेम है, बॉइलिंग मेल्टिंग, बॉइलिंग मेल्टिंग, बॉइलिंग मेल्टिंग, मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग। अब सी है तो सी, एफ है तो एफ, के है तो के। बस समझ में आ गया ना। अब उस थर्मामीटर में मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंगली 0 है तो 0 लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है तो 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 है तो 0 लिखेंगे। फ़ारेनहाइट में कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 32 है तो 32 लिखेंगे। एंड यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो 212 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 32 होता है। फिर केल्विन वाले में क्या होता है कि 273 जो है ना, वो क्या होता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे। हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, इसमें 373 होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273 होता है। तो ये जो है ना, इसी से फार्मूला डेराइव होकर के ये वाला बना है। अब देखिएगा, सी में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, सी बचेगा। 100 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा ना। अब देखिएगा यहाँ से एक में से 32 जाएगा, सेम रह जाएगा। 212 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 180 बचेगा ना। के माइनस 273, 373 में से 273 घटेगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा ना। अब ये क्या होता है, तीनों ना आपस में बराबर होता है। यदि मान के चलिए कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये यूज करेंगे, फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है तो ये यूज करेंगे। यदि डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में यूज करना है तो ये वाला यूज करेंगे। अब देखते हैं हम लोग फार्मूला को ड्राइव करते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में फार्मूला हम ड्राइव करते, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है समझते हैं।
अब डिग्री सेल्सियस सी निकालना है, 100 चला जाएगा इधर की तरफ, तो क्या बन जाएगा 100/180 इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा F-32। यहाँ से कटेगा, ये 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, तो C = 5/9 इंटू F-32। ये डिग्री से अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो फार्मूला हमारे पास क्या बना, C = 5/9 इंटू F-32। इस फार्मूला में हम रखेंगे, निकल जाएगा हमारा। ठीक है, यदि हमको फ़ारेनहाइट को, यदि हम क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे ये 9 में 5 इधर आएगा तो क्या बचेगा, F-32 = 9/5 इंटू C। F = 9/5C + 32। अब देखिएगा ध्यान से, आप लोगों ने अपने अपनी किताब में ना ये फार्मूला पढ़े हुईएगा ना, F = 9/5 इंटू C + 32। अब ये बार बार रट्टा मारते हैं, भूल जाते हैं। अब रट्टा मारने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला हमको याद रखना है। बात समझ में आ गया ना? तो क्या हो गया, अगर हमको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 9/5 इंटू C + 32। ये समझ में आ गया ना? ये चलिए, अब मान के चलिए जो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, अब देखिएगा ध्यान से, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, इस दोनों को बराबर करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से C/100 = K-273/100। 100 से 100 कट गया, देखिए तो C = K-273, तो K = C + 273। देखिए तो आप लोग यही ना पढ़े हैं पहले से, क्या चीज़ ना, कि यदि हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है, 273 ऐड करते हैं, आ गया ना यहाँ पे। यदि केल्विन में बदलना है 273 को ऐड करेंगे तो केल्विन में हमारे पास आ जाएगा। बस समझ में आ गया ना? ये फार्मूला कहाँ से आया है, फार्मूला यहीं से आया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको भी बदल सकते हैं, आप कर लीजिएगा, इस होता ही अपने फार्मूला निकाल लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, आपके लिए होमवर्क भी रहा मेरी तरफ से ये, आप जो है कमेंट सेक्शन में आप क्या कीजिएगा, इसका फार्मूला निकालिएगा, फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करने का तरीका क्या है, ये फार्मूला निकाल करके आप हमको भेजिएगा। ठीक है, क्या इसका फार्मूला बनता है सब। चलिए, अब समझ में आ गया होना ये। यदि ये समझ में आ गया तो आप इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। चलिए, अब हम जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सरफेस टेंशन है। क्लियर है ये? अब समझिए यहाँ पे कि ये सरफेस टेंशन जो है वो क्या चीज़ होता है। देखिए, अब ना गिलास में हो गया या फिर टेस्ट ट्यूब, सबसे बढ़िया क्या है, टेस्ट ट्यूब। लैब में टेस्ट ट्यूब अगर रखा हुआ होगा आपके स्कूल में कहीं पे, तो टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब में ना थोड़ा सा पानी रखिएगा। पानी रखने के बाद देखिएगा क्या ना, कि उसका जो सरफेस है ना टेस्ट ट्यूब में, वो ऐसा बन जाता है। कभी देखे हैं आप? इस तरीके से ना पानी का सरफेस बन जाता है। अब ये होता क्या है कि जैसे कि सरफेस पे जो लिक्विड है ना उसके ऊपर में टेंशन लगता है ना? अब उसी टेंशन को क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन बोला जाता है। थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन कहता है कि सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड surfaces to shrink to the minimum surface area due to the cohesive force। अब समझते क्या है, देखिए, अब मान के चलिए कि इसमें क्या है कि लिक्विड भरा हुआ है। समझिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पूरा में लिक्विड भरा हुआ है। अब जब ये पूरा में लिक्विड भरा हुआ है तो देखिएगा क्या कि जैसे अगर यहाँ का वाटर पार्टिकल्स है तो इसके ऊपर में फोर्स आसपास के सारा पार्टिकल्स लगाएगा। जैसे इधर भी लग रहा है फोर्स, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, क्योंकि देखिए ये लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड होगा, यहाँ भी लिक्विड होगा, यहाँ भी लिक्विड होगा। तो पता है ना, कल ही बताए थे ना लास्ट लेक्चर में कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में एक कोहेसिव फोर्स होगा। तो जब ये वाटर पार्टिकल्स पूरे यहाँ सरफेस है, ये पानी अगर अंदर में है तो इस वाटर ड्रॉपलेट के आसपास में जो भी लिक्विड होगा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, चारों तरफ फोर्स लगा रहा होगा। और ये फोर्स कौन सा है, कोहेसिव फोर्स है, तो चारों तरफ फोर्स लगा रहा है। तो पता है जब चारों तरफ फोर्स लगता है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। आप लोगों ने बैलेंस फोर्स पढ़ा होगा ना, है ना? मान के चलिए ये मार्कर है, अगर हम इसको नीचे की तरफ टेढ़ा कर रहे हैं और कोई व्यक्ति इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा नहीं। लेकिन जब इसको एक ही तरफ नीचे फोर्स लगाएंगे ये टूट जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस फोर्स है ना? यहाँ पे क्या है, बैलेंस फोर्स है लिक्विड पे, जो पानी अंदर में है उसके ऊपर में। तो हर जगह लिक्विड है, हर जगह क्या हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये चारों तरफ फोर्स लग रहा है, ऑल सरफेस और चारों तरफ फोर्स लग रहा है। तो कोई इसमें चेंज नहीं है, टेंशन का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लिक्विड सरफेस पे है,
जो भी लिक्विड सरफेस पे है, अब देखिएगा यहाँ पे ये सरफेस पे है, तो इसके नीचे का जो लिक्विड है इसको इधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अब ये बताइए क्या इसके ऊपर में कोई लिक्विड है? कोई लिक्विड नहीं है। जब ऊपर में कोई लिक्विड नहीं है तो ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जब ऊपर की तरफ फोर्स कोई नहीं लगा रहा है तो बताइए तो ये जितना भी फोर्स नीचे लग रहा है तो क्या इसको ऐसा नहीं करेगा कि जो फोर्स नीचे लग रहा है, सारा फोर्स नीचे लग रहा है तो पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करेगा, करेगा ना? तो नीचे ना खूब खींचने की कोशिश करेगा। अब खींचने की कोशिश करेगा ना तो खींचेगा तो क्या होगा? टेंशन आएगा ना। दिखते नहीं है क्लास में जो है कई बार क्या होता है, स्टूडेंट लोग ना बाल छिलवा के आता है, बच्चा लोग ना बड़ा चिढ़ाता है, बहुत चिढ़ाता है, कहता है ये टकलू है, टकलू है, टकलू बोलता है, तो बेचारे को क्या हो जाता है? टेंशन हो जाता है ना? है कि नहीं? तो ये इस तरीके का टेंशन है। ये क्या है कि एक तरफा ना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर में, जिसकी वजह से इसके ऊपर में क्या हो रहा है? टेंशन क्रिएट हो जा रहा है। अब टेंशन क्रिएट होगा तो क्या होगा? लिक्विड श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? श्रिंक करेगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गुब्बारा में आप देखिए, गुब्बारा को फुला लीजिए, गुब्बारा श्रिंक करेगा तो उसका एरिया कम हो जाएगा ना। सेम चीज़ यहाँ भी होता है, इस पर टेंशन लगेगा, लिक्विड क्या होगा? उसके नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके ऊपर में टेंशन लगेगा। अब टेंशन को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोला जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। ये देखिए, ये जो सरफेस टेंशन है ये किस पे डिपेंड करता है? ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है कि लिक्विड का नेचर कैसा है, कैसा लिक्विड है। जैसे कि अगर मरकरी होगा तो उसके ऊपर टेंशन अलग होगा, वाटर होगा उसका टेंशन अलग होगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस एरिया कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, लिक्विड पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो सरफेस टेंशन है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखिए, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। एंड सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का परपेंडिकुलर फोर्स बटे लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन बोला जाता है। तो फोर्स को F लिखेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ को A लिखेंगे, टेंशन को T लिखेंगे, तो T इक्वल टू क्या बन गया? फोर्स बाई एल। T इक्वल टू फोर्स बाई एल, T इक्वल टू फोर्स बाई एल, टेंशन का फार्मूला आ गया। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसको बोलेंगे न्यूटन पर मीटर। अब देखिए, अब ये जो टेंशन है इसको समझते हैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से। ये F बाई एल कहाँ से आया? देखिए, मान लीजिए कि गिलास में ना पानी रखा हुआ है, तो गिलास का सबसे ऊपर का सरफेस है जिसको टॉप व्यू बोला जाता है। ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? गिलास तो गोल होता है पूरा ऐसे, तो मान के चलते हैं कि टॉप व्यू है ना। ये लिक्विड क्या है? इसमें पूरा इसमें भरा हुआ है, लिक्विड पूरा इसमें क्या है? इसमें भरा हुआ है। तो मान लेते हैं इस लिक्विड में ऊपर में क्या है? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? एंड इस लाइन के ऊपर में ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और ये क्या है? ये लेंथ है। ये क्या है? फोर्स का डायरेक्शन है, और ये क्या है? लेंथ है। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यही बोला जाता है कि परपेंडिकुलर फोर्स बटे लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, है ना। लिक्विड का सरफेस के ऊपर को मान लेते हैं कि लेंथ है उसका, इमेजिनरी लाइन है हमारा, उसके ऊपर में 90 डिग्री पे जो फोर्स लगता है उसी को बोला जाता है ये हमारा फोर्स बाय लेंथ। बस समझ में आ गया ना यहाँ पे? तो यही होता है हमारा क्या चीना? सरफेस टेंशन होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। ये तो पूछेगा कि सरफेस टेंशन से क्या होता है? सरफेस टेंशन से क्या होगा ना कि उसका जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया क्या होता है? मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमाइज सरफेस एरिया। क्लियर है ना? देखिए, उसमें जो है ना कन्वर्जन टेम्परेचर में बताया है। एक बार ध्यान, नेक्स्ट टॉपिक है जो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है ना वो केल्विन होता है। इसको ध्यान रखिएगा बस कि इसका ऐसा यूनिट जो है ना वो केल्विन होता है ना। हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही लिखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टार्टिंग से डिग्री सेल्सियस में चला आ रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर टेम्परेचर उसी में निकालते हैं। बट उसका ऐसा यूनिट जो है ना वो हमारा केल्विन होता है। ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है यहीं पर। आज हमने 2 टॉपिक को पढ़ा, और इस तरीके से देखा जाए तो हमारा क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। अगर मौका मिले तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम करवा देंगे अगर मौका मिलेगा, अदरवाइज हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, है ना। काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, तो आप कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि हम आगे भी बढ़िया से बढ़िया लेक्चर बनाते रहें। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।